आज तो मांग लो। एक तुमने अपनी इच्छा से मांगा कि मेरी इच्छा से मांग लो, एक बार और मांग। मन करता है तुम्हें पता नहीं क्या क्या दे दूं। तो अब मनु महाराज कहते हैं बेटे तो बनोगे, लेकिन बेटे के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए वो मांगता। क्या कहा? सुत विषयक तब पद रति हो। बेटे जैसा प्यार, भगवान जैसा प्यार नहीं चाहिए। मैं भगवान को बेटा बनाने जा रहा हूं, पर भगवान जैसा प्यार नहीं मांग रहा हूं। सुत विषयक तब पद रति दो। जैसे बेटे के प्रति आह्लाद मन में रहते हैं माँ बाप के मन में, ऐसा ही प्यार आपके प्रति रति, ऐसा प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। सुत विषयक तब पद रति हो, महु बड़ मूड कहे किनको। भले कोई मुझे मूड कहे, दिन रात बेटे के प्यार में डूबा रहा हूं। और मने बिनो फाने जिमे जल बिनो मीना, मम जीवन में तुम्हारी अधीना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जैसे मणि बिनु फनी, मणि के बिना सांप का फन जो है वो तड़पता है, और तड़पते तड़पते प्राण त्याग देता है। जल बिनु मीना, जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसे मम जीवन तुम्हें अधीना, मेरा जीवन भी आपके अधीन होना चाहिए। आप मेरी आंखों के सामने रहो तो जिंदा रहूं, और यदि आप मेरे से जुदा हो जाओ तो मेरे प्राण भी जुदा हो जाए। प्राण अपने संग ले जाना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का मस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम जाओ इंद्र की राजधानी अमरावती, उसमें जाकर के वास करो। समय आने पर हम तुम्हें प्रेरित कर देंगे, तुम अयोध्या में राजा बनना, और ये शत्रुपा जी आपकी धर्म पत्नी बनेंगे, और हम आपके घर में बेटे बन करके आएंगे। लेकिन अभी समय नहीं है, समय अभी कुछ काल के बाद आप पैदा होना। अभी तो आप इंद्र की अमरावती में जाकर के आनंद भोग करो। ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गई और वो अमरावती में चले गए। तो कहा पार्वती, एक कारण तो मैंने बता दिया जय विजय वाला, एक कारण मैंने बता दिया नारद वाला, भगवान ने क्यों उतार लिया। और एक कारण मैंने, तुमने जो पूछा था ना कि नारद ने कहा कि मनुष्य का जन्म, तो मनुष्य का जन्म कहाँ लिया, दशरथ जी के यहाँ क्यों लिया, कौशल्य जी के बेटे क्यों बने। तो तीसरा कारण भी बता दिया कि मनु शत्रुपा जी ही दशरथ, मनु जी महाराज दशरथ बने, और जो शत्रुपा जी तो कौशल्या बने। ये तीसरा कारण मैंने बता दिया कि अच्छा महाराज ये तो बता दिया, पर यूं तो बता दो वो जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों मर गए। हिरण्याक्ष को मारा वराह ने, आपने बताया, और हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह ने। तो दूसरा जन्म कहाँ हुआ इनका राक्षसों का? क्योंकि जय विजय ने आपने बताया कि जय विजय को 3 जन्मों का श्राप मिला। दूसरे जन्म में आपने बताया कि वो रावण बने, वो कुंभकर्ण बने। तो उनके बारे में थोड़ा इतिहास बता दो। वो इतने उग्रवादी क्यों बने, इतने कपटी क्यों बने, आतता इतने क्यों बने, ये तो बता दो मुझे। और आपसे उनका विरोध इतना क्यों हुआ कि आपको जंगल जाना पड़ा और फिर उन्हें वहां जाके मारना पड़ा। तो आज वो चौथा कारण बताते हैं। ये कहते हैं कि केकय देश का एक राजा था, सत्यकेतु उसका नाम था। जब सत्यकेतु बहुत धर्म पूर्वक अपनी राजगद्दी पे रहता था, प्रजा का पालन करता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु, छोटे बेटे का नाम था अरिमर्दन, और उसका मंत्री था धर्मरुचि। धर्म पूर्वक दोनों भाई अपने राज्य सिंहासन का पालन करते थे। एक दिन की बात कि राजा शिकार करने के लिए घोड़े पर चढ़कर जाता है। सामने एक सुअर दिखाई देता है, बहुत लंबा चौड़ा सुअर। राजा ने सोचा शुकर का शिकार करूं। शिकार करने के लिए जैसे जैसे आगे जाए वो शुकर इतना तेज चले कभी उस पेड़ के पीछे छिप जाए, अदृश्य हो जाए।
राजा उस दिशा में चला जाए, शुक्र फिर दूर दिखाई दे, राजा तीर मारने के शुक्र फिर छिप जाए, कभी उस दिशा में कभी उस दिशा में, पीछा करते करते सांझ हो गई। और क्योंकि चारों दिशा में शुक्र उनको भटका रहा था, तो राजा भूल गए मैं किस दिशा से आया था, कहाँ को जाना है। भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। तो भटकते भटकते जब वो थक गए, घोड़े को एक वृक्ष के पास बांध दिया तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में एक साधु थे। साधु के चरण में जाकर के प्रताप भानु ने मत्था टेका। वो साधु कपटी साधु था। प्रताप भानु ने एक राजा को राज्य विहीन कर दिया था। वो राज्य छोड़ करके ये संकल्प लेके चला था, एक दिन से राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। जिस राजा ने मेरे पुत्र पौत्र आदि मार दिए, जिस राजा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी राजधानी मुझसे छीन ली, एक दिन इस राज्य को मैं मिट्टी में मिलाऊंगा, ये संकल्प लेकर के वो चला था। तो वो उसने देख लिया प्रताप भानु आ रहा है, वो जंगल में तो छिपा रहा ही था, तो उसने झूठ मूठ साधु का अपना वेश बनाया, आश्रम बैठ गया, ये यहाँ जरूर पानी पिएगा। आकर के राजा ने मत्था टेका। उसने कहा भाई तुम कौन हो? तो राजा ने झूठ बोल दिया, क्योंकि राजा को इतनी तो बुद्धि रहती है, अपना नाम स्पष्ट नहीं बताना चाहिए, कोई राजा समझ के मार ना दे। तो कहा कि मैं ऐसे कोई परदेश से हूँ, यहाँ पर आया हूँ। तो समझ गया अच्छा, क्योंकि राजा ने उस राजा को नहीं पहचाना, दुश्मन राजा को नहीं पहचाना, पर उस कपटी साधु ने पहचान लिया, प्रताप भानु जिसने मेरा राज्य छीन लिया, उसने पहचान लिया। तो भूलई मूड न चतुर नर तुलसी देख सुवेशु वचन सुधासम आसन उठी सुंदर के को पेखु। अब सुंदर वेश देखकर मूर्ख तो मूर्ख है ही, चतुर भी धोखा खा जाते हैं, राजा भी धोखा खा गया। उसने सोचा साधु है, चरणों में मत्था टेका, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ही बताइए महाराज आपका क्या नाम है? पहले तो राजा से पूछा था तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तो प्रताप भानु ने छिपा लिया था। ये कहा था कि प्रताप भानु खुद बता रहे प्रताप भानु राजा मैं उसका मंत्री हूँ, थक कर आया हूँ, अपना नाम मैं प्रताप भानु, ये बात नहीं बताई, पर वो साधु जानता था। उसने कहा कि जैसा इसने छल कपट इस समय किया, मैं भी छल कपट बताता हूँ। का नाम हमार एक तनु भाई, मुनि नब बोले पुनर्सिंह दाई। कि हमारा नाम है एक तनु। एक तनु, एक तनु का मतलब क्या हो? हर नाम, जैसे मेरा नाम है प्रताप भानु, सूर्य जैसे भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य जैसा प्रताप जिसका, सूर्य जैसी जिसकी प्रसिद्धि हो, तेरा नाम ऐसे एक तनु का नाम अर्थ भी तो कुछ होगा। उन्होंने कहा जब से सृष्टि रची तब से मैं एक ही तन में हूं, दूसरा जन्म में हुआ ही नहीं। जब से सृष्टि रची तब से मेरा एक ही तन है, एक ही शरीर है, अरबों खरबों की उम्र हो गई, इसलिए मेरा नाम भी एक तनु है। तो उसने कहा बहुत बढ़िया, बहुत तो श्रद्धा भर गई। तो कहले ठीक है तुम हमें प्रणाम कर रहे हो, पर हम तुम्हारी बात भी जानते हैं, हम तुम्हारी बात भी जानते हैं। तुमने झूठ बोला हमसे कि तुम प्रताप भानु के मंत्री, प्रताप भानु के मंत्री, तुम प्रताप भानु ही हो। सोचा अरे तो बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, जिसने मेरा भेद जान लिया, मैं प्रताप भानु का मंत्री, प्रताप भानु हूं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं, हमने तुम्हारा छल जान लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम साधु हैं, हम क्षमा करते हैं तुमको। तुम्हें भूख लगी होगी कि हाँ महाराज, प्यास भी लगी, हाँ महाराज जाओ पानी पियो, भूख शांत करो, घोड़े को भी घास आदि खिला दो, और बताओ क्या चाहते हो? कह रहे महाराज मैं आपसे शोक रहित जीवन चाहता हूं, बताओ तुमने श्रद्धा से प्रणाम किया, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा महाराज जरा मरण दुख रहित तनु, जरा अर्थात बुढ़ापा, मरण मृत्यु, दुख
रहित तनु, ऐसा शरीर दे दो जिसमें ना बुढ़ापा हो, ना मृत्यु हो और न दुख हो। समर जीते जनि को, और कोई समर में युद्ध में मुझे जीत भी ना सके। एक छत्र, पूरी उसका पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूं। रिपुहीन मई, मुझे शत्रुहीन कर दो। राज कल्प सत हो, कल्पों तक मेरा राज चले, ये मुझे आप प्रसाद दो। एक तनु कपटी साधु ने कहा, क्योंकि वो तो इसी घात में था, राजा कुछ कह मैं लपेटे बेलूर इसका बेड़ा करूं। कहने बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात मांगी है, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण को छोड़कर काल भी तुम्हें शीश निभाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदैव बलवान रहते हैं, तो ब्राह्मण तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, उनके क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। यदि तुम ब्राह्मणों को जीत लो, ब्राह्मण को वश में कर लो, तुम ब्राह्मणों से भी अवध्य हो जाओगे, ब्राह्मण भी तुम्हारा कुछ नहीं